नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बांग्ला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम मोहम्मद आसिफ। इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम ये वतन है हमारा। 2014 से लेकर अब तक 2026 तक के शासनकाल में जब से ये बीजेपी सरकार के हाथ में भारतवर्ष की राजगद्दी और शासन व्यवस्था आ गया है, तब से लेकर अब तक के भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगणों को हैरानी, परेशानी, हरेसमेंट और बेचैनी और बेकरारी के सिवा और नाकामियों के सिवा और कुछ नहीं मिला है। इसलिए कि जितने भी आइन कानून पार्लियामेंट और बीजेपी सरकार से पास किया गया है, किसी भी आइन कानून से भारतवर्ष के जनगण और जनसाधारण को किसी भी चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं मिला सिवाय नुकसान के और सिवाय हैरानी और परेशानी के। इसलिए कि नोटबंदी से लेकर देखिए आप उसमें भी हैरान परेशान होना पड़ा। इसके अलावा CA-NIC से भी हैरान परेशान होना पड़ा, आंदोलन प्रोटेस्ट हुआ। इसके अलावा GST कानून को लेकर आया, जनगण जनसाधारण के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स का बोझ डाला गया। इसके अलावा SIR आइन कानून को लेकर आया, जिसमें भी कितने जनगण जनसाधारण का वोटर अधिकार उनसे उनका संवैधानिक अधिकार को छीना गया। इसके अलावा और फिर क्या कहने लगता है कि अब वन नेशन वन इलेक्शन, यानी जो हुकूमत एक राज्यों में एक ही मर्तबा में इलेक्शन और चुनाव नहीं कर सकता है, एक राज्य में 3 दफ़ा 4 दफ़ा में इलेक्शन और चुनाव कराया जाता है। और भारतवर्ष में 29 राज्य है और लोकसभा सीट 543 है। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब एक साथ 29 राज्यों का राज्यसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव, ये असंभव है, संभव नहीं। ये पागलपन के सिवा और कुछ भी नहीं और ये संवैधानिक आइन कानून के खिलाफ है। जब भी ये कोई आइन और कानून लेकर आते हैं बीजेपी शासक दल, ये जनगण के हित के खिलाफ होता है। इसके अलावा विपक्ष और विरोधी दल संगठन के खिलाफ होता है। वो सिर्फ अपने मन मानी तानाशाही और अपने हुकूमत और शासन के बलबूते पर ये सोचने लगता है कि ये आइन कानून को हम पास करा लेंगे, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। इसलिए हमारे जितने भी विरोधी पक्ष विपक्ष नेशनल इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, ये सब आइन कानून चलने वाला नहीं है। इसलिए कि भारतवर्ष के 140 करोड़ जनगण को ये सोचने और समझने की ज़रूरत है कि पहले क्या था, अब क्या हो गया और क्या से क्या बना दिया। राष्ट्र और देश और समाज की हालात और परिस्थिति को और जनगण के भविष्य लाइफ को स्वाधीनता आज़ादी के बाद से जब सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस के शासन काल था,
तब भारतवर्ष के हालात और आइन कानून संविधान कैसा था, और अब 2014 के बाद जब बीजेपी शासन व्यवस्था के हाथ में भारतवर्ष के शासन आया और 2014 से लेकर 26 तक के हालात और परिस्थिति कैसा है। विकास के नैया को तो डुबाया ही जा रहा है, बेरोजगारी को तो बढ़ावा दिया ही जा रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई बेरोजगारी गरीबी आसमान छूने लगा है, और ये दुश्मनी के बीच बोने पे लगे हुए हैं और हिंदू और मुस्लिम करके देश में विभाजनकारी की राजनीति में लगे हुए हैं। इसलिए ऐसे निकम्मे और भ्रष्टाचार सांप्रदायिक शक्ति को हटाइए और एक परिवर्तन बदलाव को लाइए। आने वाले समय में हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस को लाइए और देश को विकास के राहों पे आगे बढ़ाते हुए लेकर चलिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।